हाँ बेटा देखिए 9.5 में हम लोगों को स्टार्ट करना है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन हमें स्टार्ट करना है। क्या होता है होमोजीनियस इक्वेशन? होमोजीनियस इक्वेशन को हम कैसे पहचानेंगे? जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जैसे एक्सरसाइज 9.4 में हम लोग सेपरेट कर रहे थे, जिसको हम लोग बोलते थे वेरिएबल सेपरेबल, तो उसमें सेपरेट करते थे। कैसे सेपरेट करते थे? तो डी वाई के तरफ वाई वाली फंक्शन को और डी एक्स की तरफ एक्स वाले फंक्शन को। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए अगर हम ट्राई करें और एक्चुअल में वह सेपरेट ना हो पाए, तब हम चले जाते हैं उसको होमोजीनियस इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम चेक करेंगे? तो देखिए बेटा, इसके लिए कंडीशन होती है कि यदि दिया गया फंक्शन एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई का हो, तो अगर ये लेमडा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई बन जाए तो हम कहेंगे कि वह इक्वेशन जो है होमोजीनियस इक्वेशन होगा। होमोजीनियस इक्वेशन होगा। अब ये कैसे आएगा? बहुत सिंपल है। ऐसे देखने से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी ये क्वेश्चन लेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अगर फंक्शन इस कंडीशन को वेरीफाई करता है तो वह होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा। होमोजीनियस अगर इक्वेशन है तब इसमें हम आगे क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। किसको रिप्लेस कर देते हैं? y इक्वल टू वी एक्स, यानी कि जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां y है वहां पे वी एक्स लिखेंगे, और उसके बाद से जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे? तो बेटा आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, राइट साइड में क्या करेंगे? राइट साइड में इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन v इंटू एक्स का डी वाई डी एक्स 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x इंटू वी का x के रिस्पेक्ट में डी वाई डी एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। कहने का मतलब ये हो गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स। तो बेटा आपको यहां मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करना होगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स से, और y को रिप्लेस करना होगा वी एक्स से। ठीक है, तब वह क्वेश्चन क्या होगा? वह क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा किसके जैसा? तो एक्सरसाइज 9.4 में जैसा हम लोग पढ़े थे वैसा। मतलब ये हो गया कि अब वह सेपरेट हो जाएगा, मतलब वो वेरिएबल सेपरेबल की कंडीशन को वेरीफाई करेगा। और फिर जैसे क्वेश्चंस को 9.4 में सॉल्व करते थे वैसे यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे। फिर लास्ट में जाकर के हम क्या करेंगे? v के प्लेस पे y अपान में x ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन अभी ये क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? जयेश, समीर, समीर, यस सर। ठीक है। नयन, आप लोग तो पढ़ चुके हो, चलिए। सर हाँ बेटा, अभी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो लेफ्ट हो गया था, वो बता दो सर क्या पढ़ाया आपने अभी? देखो अभी सिर्फ मैंने इतना पढ़ाया है कि होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वह दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको एग्जाम में तो पता चलेगा नहीं कि किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे? जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, आप जो अभी तक रूल पढ़ते आए हो, अभी हमने सिर्फ एक ही रूल पढ़ा है वेरिएबल सेपरेबल का, मतलब dy/dx की तरफ y फंक्शन, dy
सॉरी dy की तरफ y फंक्शन और dx तरफ x फंक्शन को ट्रांसफर करके हम लोग उसको इंटीग्रेट कर रहे थे। अगर वैसा करने से सेपरेट नहीं होता है, मतलब dy की तरफ सारे y का फंक्शन और dx की तरफ यदि सारे x का फंक्शन नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आप उसको इस वाली मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन है कि होमोजीनियस इक्वेशन तब होता है जब एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई की वैल्यू लेमडा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई हो जाए, तो यह क्या होगा? होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तब हम क्या करेंगे? उस पूरे इक्वेशन में y के प्लेस पे vx रखेंगे, y के प्लेस पे vx ट्रांसफर करेंगे और dy अपॉन dx को भी रिप्लेस करना है, इसलिए इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। y का dy अपॉन dx हो गया इक्वल टू v इंटू एक्स का dy dx 1 प्लस x इंटू v का dy dx ये आ जाएगा, यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो पूरे इक्वेशन में क्या करना होगा? dy अपॉन dx प्लस पे v प्लस एक्स dv अपॉन dx कर लिख देंगे और जहां जहां y होगा वहां पे vx लिख देंगे। इस तरह से पूरा जो इक्वेशन है वह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? v और x में। पहले जो y और x में था अब वो v और x में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद से फिर ये इसके उसके जैसा क्वेश्चन बन जाएगा जिस टाइप का क्वेश्चन हम लोग 9.4 में पढ़ के आए हैं। अब फिर ये क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा, dv के तरफ v वाले फंक्शन आ जाएंगे और dx की तरफ x वाले फंक्शन आ जाएंगे और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसको फिर जैसे 9.4 को सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करना है। इन द लास्ट में क्या करेंगे? जहां पे v आया होगा वहां पे y अपान में x ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि v तो हमने एज्यूम करा है, तो v के प्लेस पे y अपान x ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा कम समझ में आया होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस एक ही रूल है इस एक्सरसाइज में। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके, अच्छा 9.5 का सबसे पहला क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं उसको दूसरे नंबर पे बताऊंगा। पहले नंबर पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लियर हो जाए। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूं। ठीक है बेटा? ओके सर। रफ कर दूं? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। एक सेकेंड में हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा इसका। एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स, y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान में एक्स। अब y डैश को क्या हम लोग dy अपान में dx लिख सकते हैं बेटा? बोलो जल्दी से, dy अपान dx लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो dy अपान dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान में एक्स। अब देखो, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन होता, अभी तो हमारे सामने है कि 9.5 है, मतलब मैं होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में तो पता चलेगा नहीं। तो आप सबसे पहले इसका क्या कोशिश करोगे? जो प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करेगा। अगर बिल्कुल आप कैच कर लिए कि नहीं ये तो होमोजीनियस ही है, तो तुरंत कर लोगे। नहीं तो ये कैसे पता चल जाएगा? आप dx को इधर भेजो, y फंक्शन को इधर भेजो, x फंक्शन को सबको उधर रखो। देखो ऐसा हो पा रहा है क्या? तो नहीं हो रहा है।
पूरा x जो है ये dx की तरफ और y जो है dy की तरफ नहीं आ रहा है, आप कोशिश करके देख सकते हो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हाँ बेटा ब्लर हो रहा है, ब्लर। ठीक है, यस सर, अब ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं बेटा, इसको ऐसी सिचुएशन में इसको पहले चेक करते हैं कि होमोजीनियस है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि यह एफ ऑफ एक्स है, हमने मान लिया, सॉरी एफ ऑफ एक्स वाई मान लिया, क्योंकि इसमें एक्स और वाई है तो दोनों फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स वाई मान लिया, इसको इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस क्या रिप्लेस करते हैं, तो एक्स बाई लेमडा एक्स एंड वाई बाई लेमडा वाई। एक्स के प्लेस पे लेमडा एक्स, वाई के प्लेस पे लेमडा वाई, ये dy पर dx से छोड़ दीजिए, इन दोनों को ले लीजिए। अब इस x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x के प्लेस पे आ जाएगा लेमडा x और y के प्लेस पे आ जाएगा लेमडा y, इक्वल टू इस x के प्लेस पे आ जाएगा लेमडा x, y के प्लेस पे आ जाएगा लेमडा y, फिर x के प्लेस पे आ जाएगा लेमडा x। अब ऊपर से लेमडा को यदि कॉमन निकाल दें तो x प्लस वाई अपान में लेमडा x, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, बच गया x प्लस वाई अपान में x, मतलब x प्लस वाई अपान में x, ये कुछ ऐसा बच गया। ये बता दो बेटा कि इसका यहाँ पे इंटू में कौन सा नंबर है, क्या 1 है क्या, बोलो। इसके इंटू में 1 लिखा जा सकता है ना, हाँ सर। ठीक है, तो क्या इस 1 के प्लेस पे किसी नंबर का पावर 0 कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, लेमडा की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अरे क्या किया अपन ने, किसी लेटर की पावर जब 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्स की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है बेटा, समीर, जयेश, नयन, एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है सर? अरे बेटा लिखा तो है 1 होती है, 1। हेलो, हाँ बोलो बेटा। हेलो। अरे एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, आवाज नहीं आ रही है मेरी, सर मेरी नहीं आ रही। तुम्हारी आवाज आ रही है बेटा, आ रही है। हाँ सर, जिसने आप पूछ रहे थे ना, एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है क्या, चलो ठीक है, ये हो गया लेमडा की पावर 0, इसकी जगह पे लिख देंगे, और ये पूरा जो है वो बन गया है एफ ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये आपका आ गया एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, और इस तरह से क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया क्या, होमोजीनियस इक्वेशन, देयरफॉर इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन ये बन गया। अब हमें क्या करना है, अब इसको पुट करना है, पुट y इक्वल टू वी एक्स इन इक्वेशन 1 में y इक्वल टू वी एक्स रखना है, देयरफॉर इसको डिफरेंशिएट कर दे तो क्या बनेगा, dy अपान डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू में डी वी अपान में डी एक्स। अब ये सारी चीजें आप इसमें रख दो, तो देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स के प्लेस पे क्या लिख दें, वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू एक्स के प्लेस पे एक्स रहेगा, वाई के प्लेस पे आ जाएगा वी एक्स अपान में इस एक्स के प्लेस पे एक्स आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से एक्स को कॉमन निकाल दो, तो 1 प्लस वी अपान में एक्स, एक से एक्स कैंसिल हो गया,
इस v को ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड, तो देयरफॉर x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस v, और इस v को उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का v से v कैंसिल हो गया, अब ये आ गया 1। देयरफॉर आप x dx को राइट साइड भेज दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dv इक्वल टू 1 पान x इंटू में dx। अब इसको हमें क्या करना है, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर तब ये हो जाएगा देयरफॉर इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 पान x इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v मिल जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, log ऑफ x प्लस में c, और v के प्लेस पे हम क्या ट्रांसफर कर देंगे, तो v इक्वल टू यहाँ से फाइंड कर लो बेटा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपान में x, तो इस v के प्लेस पे आप लिख दो y अपान में x इक्वल टू log x प्लस में c, ये आ गया। अब इस x को भी राइट साइड भेज दो, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिलेगा, x का इंटू यहाँ पे, तो x इंटू लॉग ऑफ x प्लस x का इंटू इसमें भी हो जाएगा इंटू में cx। यही आंसर है बेटा इसका, यही आंसर है। आया समझ में? हाँ सर। एक बार और देख लो, जल्दी से एक बार और देख लो, y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स, y डैश को मैंने dy अपान dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स लिख लिया, इसको सपोज कर लिया कि f ऑफ एक्स वाई है। अब मैंने इसको रिप्लेस किया, x को x के प्लेस पे लेमडा x, y के प्लेस पे लेमडा y देखा, इस x के प्लेस पे लेमडा x, y के प्लेस पे लेमडा y इक्वल टू x के प्लेस पे लेमडा x, y के प्लेस पे लेमडा y अपान में लेमडा x, ऊपर से लेमडा को कॉमन निकाला x प्लस वाई अपान में लेमडा x, लेमडा एंड लेमडा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 इसका इंटू में है, तो 1 को 1 लिख दिया यहाँ पे, इंटू में x प्लस वाई अपान में x, ये x प्लस वाई अपान में x देखो बेटा यही आ गया, मतलब इसके प्लेस पे फिर ये लिखा जा सकता है, तो इसके प्लेस पे ये लिख दिया, और 1 को लेमडा की पावर 0। अब आप बोल सकते हो कि आपने लेमडा की पावर 0 क्यों लिखा, ये एक्चुअल में अपनी बुक में इस तरीके से एक नोटेशन दिया गया है कि यहाँ पे लेमडा की पावर 0 लिखना है। तो लेमडा की पावर 0 क्या है, किसी भी लेटर किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इस 1 के प्लेस पे जैसा बुक में नोटेशन दिया गया वैसे मैंने लेमडा की पावर 0 लगा दिया है, और ये आप देख सकते हो कि उसी कंडीशन को वेरीफाई किया है जो मैं इस क्वेश्चन के पहले आप लोगों को बताया था। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आगे हमने इसको प्रोसीड किया, इस इक्वेशन में पुट किया y इक्वल टू बी एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया, y का dy अपॉन dx इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस x सेकेंड फंक्शन इंटू dv अपॉन dx हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लिया, ये dy अपॉन dx, ये दोनों चीजें हमें ट्रांसफर करनी है किसमें, इक्वेशन 1 में। तो इस dy अपॉन dx के प्लेस पे v प्लस एक्स dv अपॉन dx लिखा, इक्वल टू में x प्लस y के प्लेस पे vx लिखा अपान में x, ऊपर से x को कॉमन निकाला, 1 प्लस v अपान में x कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया इस v को मुझे ट्रांसफर करना है राइट साइड, x इंटू डी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस v, और इस v को उधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस का v से v कैंसिल हो गया, आ गया 1, तो x dv अपान डी एक्स इक्वल टू 1। अब हमें x और dx को मैंने राइट साइड ट्रांसफर कर दिया, x डिनोमिनेटर में चला गया, dx चला गया उधर न्यूमरेटर में। यहाँ से इसका मतलब ये जो अब यहाँ से क्वेश्चन है यह 9.4 के जैसा बनने लगा, ये ऐसा हो गया। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, यहाँ पे 1 है तो 1 का dv के v के रिस्पेक्ट में v हो जाएगा, 1/x का log x हो जाएगा प्लस का c, v के प्लेस पे फिर मैंने यहाँ से v की वैल्यू निकाल लिया, x को इधर भेजा, y अपान में x इक्वल टू log x प्लस c, फिर x को राइट साइड ट्रांसफर कर दिया, x का इंटू log x में और c दोनों में हो जाएगा, तो y इक्वल टू मिल गया x log x प्लस में cx। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है ये, ओके।
अब यही सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए बेटा उसको कैसे कर रहे हैं, चलिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके बताता हूँ मैं। बस इतनी ही चीजें उसमें भी है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ये क्वेश्चन दिया गया बेटा। तो यहाँ भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी वाई अपन डी एक्स निकाल लेंगे। डी एक्स को इधर भेज देते हैं, इस ब्रैकेट को राइट साइड, तो इसको आप लिख सकते हो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर, इक्वेशन 1। अब इसमें रिप्लेस कर दो बेटा, रिप्लेस एक्स बाई लेमडा एक्स एंड वाई बाई लेमडा वाई। देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू, इसकी जगह पे लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान में इसकी जगह पे भी आ जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जगह पे लेमडा एक्स, वाई के प्लेस पे लेमडा वाई, ये आ जाएगा। ऊपर से लेमडा स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में नीचे देखो बेटा लेमडा इंटू लेमडा लेमडा स्क्वायर, फिर आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में वाई, लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल। ये पूरा का पूरा जो ये था वही आ गया, मतलब इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे 1 आ गया है तो 1 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ लेमडा की पावर 0 इंटू एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये पहले जैसा फिर आ गया, तो लिख लेंगे देयरफॉर इट इज होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, ये हो गया। नाउ अब क्या करना है बेटा, इसके आगे जब होमोजीनियस प्रूफ हो गया तब इसको हम क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स ट्रांसफर करेंगे, तो रख देंगे नाउ पुट y इक्वल टू वी एक्स, कहाँ पे रखना है, इन 1 में, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एंड dy अपान में dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपान में dx। कहाँ से आया, तो इसको डिफ्रेंशिएट कराए x के रिस्पेक्ट में, y को dy अपान dx लिख दिया, v के प्लेस पे v प्लस सेकेंड का फाइव फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस सेकेंड फंक्शन फिर v का डिफ्रेंशिएशन dv अपान dx। कहाँ पुट करना है बेटा, तो इन 1 इक्वेशन 1 में ये दोनों चीजें पुटअप करनी है। तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर रख दो बेटा यहाँ पे, तो dy अपान dx के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे v प्लस एक्स dv अपान में dx इक्वल टू, यहाँ पे तो x स्क्वायर ही रहेगा प्लस y की जगह पे हमें लिखना है vx, मतलब ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस x के प्लेस पे x रहेगा बट y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, v इंटू एक्स। राइट साइड को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, देखो बेटा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, ये बनेगा 1 प्लस वी ऐसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो v है लेफ्ट साइड में इसको ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड, तो जब राइट साइड जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, ये x इंटू डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, ये राइट साइड का लिख लो पहले बेटा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपान में 1 प्लस वी, और इस v को राइट साइड ट्रांसफर कर दें तो ये आ जाएगा माइनस का v, इसका एलसीएम ले लो बेटा, तो एलसीएम होगा 1 प्लस वी,
ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, ये ऐसा बन गया। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बन गया 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी, ये इतना आ गया। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, तो एक्स इंटू ये डीवी है बेटा, सॉरी डीवी अपान में डीएक्स, तो डीवी अपान में डीएक्स, ये ऐसा आ गया। अब क्या करोगे, v वाले पूरे पोर्शन को लेफ्ट साइड और x dx को राइट साइड भेज दो, तो जब ये आएगा इधर तो ये 1 प्लस वी अपान में 1 माइनस वी बन गया, और इंटू में आ जाएगा dv, ये x dx को राइट साइड भेजोगे तो 1 बाई एक्स इंटू में dx आ गया। ठीक है बेटा, ये ऐसा बन गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट करने के लिए इस तरीके से हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करो, इसको सेपरेट कर दो बेटा। इसको जब सेपरेट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपान में 1 माइनस वी इंटू में डी वी प्लस वी अपान में 1 माइनस वी इंटू में डी वी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log x प्लस में c, ऐसा आ गया। अब इसको हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस बी, बट यहाँ पे 1 माइनस बी का फिर डी बाई डी एक्स करेंगे तो 1 का 0 माइनस बी का 1 हो जाएगा बी के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पे लगा देंगे माइनस प्लस। अब यहाँ पे ये फिर गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ पे v अपान 1 माइनस बी दिख रहा है, v अपान 1 माइनस बी दिख रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक काम करो बेटा, इसमें से माइनस साइन बाहर कर दो, तो माइनस साइन जब बाहर करेंगे तो ये आपका बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस बाहर हो गया तो v अपान में v माइनस 1 बन जाएगा, v माइनस 1 बन गया, और इंटू में आ जाएगा dv इक्वल टू log ऑफ x प्लस में c। अब ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वी माइनस, इसको बेटा आप क्या कर सकते हो, v माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 कर दिया प्लस 1 कर दिया, अपान में v माइनस 1 इंटू में डी वी इक्वल टू लॉग ऑफ x और प्लस में c लगा दो, ये कुल मिलाकर के बन गया माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वी माइनस, देखो बेटा इसको सेपरेट कर देंगे इतने के साथ में, तो ये हो जाएगा v माइनस 1 अपान में v माइनस 1 और प्लस में 1 अपान v माइनस 1, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और इंटू में dv लगा दो यहाँ पे इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस में c, ये माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस v और माइनस, देखो बेटा इससे ये कैंसिल होकर के बन गया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस का v, और माइनस साइन यहाँ भी जाएगा और इसका बन जाएगा कितना log ऑफ 1 अपान में v माइनस 1, ये ऐसा बन जाएगा, सॉरी v माइनस 1 ये log बन गया इक्वल टू log ऑफ x प्लस में c। अब क्या करना है आपको, देखो बेटा इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से यदि माइनस कॉमन कर दो तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस v प्लस log ऑफ v माइनस का 1, ये ऐसा बन गया, और इस माइनस v को इधर लिख दो इक्वल टू में log x प्लस में c इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस log ऑफ, देखो बेटा log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस v इंटू v माइनस 1, कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। ये काम कर सकते थे, ये इन दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन सेम करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी
गड़बड़ हुआ बेटा। अगर इसको प्लस ही रखता तो ये दोनों एक जैसे आते, 1 माइनस बी 1 माइनस बी आता। ठीक है चलने देते हैं। माइनस का v इक्वल टू में log x प्लस का c, ये ऐसा आ गया, इक्वल टू, देखो बेटा यहां से माइनस को माइनस रहने दो, log ऑफ इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, 1v, तो ये हो गया v माइनस का 1, और फिर ये हो जाएगा माइनस का v स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का v, ये ऐसा बन गया। माइनस v इक्वल टू लॉग एक्स प्लस में c। अब ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो बेटा v प्लस v कितना हो गया, 2v, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का v स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2v, और माइनस v इक्वल टू लॉग एक्स प्लस में c, या माइनस लॉग ऑफ, अगर माइनस साइन कॉमन निकाल दें तो एक्चुअल में लॉग की क्वांटिटी क्या होती है, ये मॉडुलस होती है। आप ऐसे इसको मॉडुलस में ले लो, अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये हमेशा मॉड में ही लिखा था, यहाँ से छूट गया, ये भी मॉड में ही रहता है बेटा, सब मॉड में। लॉग के आगे वाले जितने भी क्वांटिटी होती है क्या होती है, सब मॉड में रहती है। तो ये हो जाएगा आपका मॉडुलस, ये 1 प्लस वी का होल स्क्वायर बन गया बेटा, सॉरी 1 माइनस वी का होल स्क्वायर बन गया, और ये हो जाएगा माइनस का v इक्वल टू लॉग एक्स प्लस में c। अब ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ, मॉडुलस की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, और ये बन गया है मॉड ऑफ 1 माइनस वी का स्क्वायर। ये लॉग एक्स को इधर लेके आ जाओ, तो माइनस लॉग एक्स, v को उधर भेज देते हैं, तो या इधर ही रहने दो, माइनस v प्लस में इक्वल टू c। इस माइनस साइन को इसके ऊपर पहुंचा दें, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 1 माइनस वी की पावर माइनस 2 माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वी इक्वल टू सी, या लॉग ऑफ 1 अपान में 1 माइनस वी का स्क्वायर माइनस, अच्छा लॉग एम माइनस लॉग एन है, तो इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स भी आ जाएगा, माइनस वी इक्वल टू सी। अब इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 अपान एक्स इंटू 1 माइनस वाई अपान में एक्स। हमने v के प्लेस पे क्या ले लिया, यहां से v इक्वल टू वाई अपान एक्स माइनस वाई अपान में एक्स इक्वल टू में c, या ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ 1 अपान, ये हो जाएगा x से x कैंसल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और अपान में x आएगा तो x से x कैंसिल हो गया, माइनस वाई अपान एक्स इक्वल टू में c। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या छोड़ सकते हैं, आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका ये आंसर ये हो जाएगा। एक मिनट, ये गड़बड़ हुआ ना, ये इसका होल स्क्वायर था, ये इसका होल स्क्वायर था बेटा, ये होल स्क्वायर। तो
ये कितना होगा, ये होगा आपका x इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान में x, ये ऐसा आएगा। मतलब ये और आगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ इसका होल स्क्वायर, तो ये इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, ये एक्स ऊपर जाएगा, तो लॉग ऑफ एक्स अपान में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई अपान में एक्स इक्वल टू में सी। इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स अपान में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई अपान में एक्स प्लस में सी, या एक्स अपान में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर वाई अपान एक्स प्लस में सी, या इसको ई की पावर वाई अपान में एक्स इंटू में ई की पावर सी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई की पावर वाई अपान एक्स इंटू, अच्छा एक मिनट, अब इसको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर उधर भेजें तो ये एक्स अपान में ई की पावर वाई अपान में एक्स इंटू में ई की पावर सी इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बनेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई अपान में एक्स इंटू में सी इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सी एक्स, हाँ ठीक है बेटा, ये आंसर इस तरीके से इसको आंसर हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। ये है x माइनस वाई का, आपके बुक में यही आंसर दे रखा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स इंटू में ई की पावर माइनस वाई अपान में एक्स, ये आंसर ड्रॉप किया गया है आपके बुक में। जयेश? हाँ सर। हाँ बेटा, इसीलिए क्वेश्चन मैंने देर से बताया, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन पहले अपन करते तो बिल्कुल नहीं समझ में आता। ये क्वेश्चन सेम वही है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसमें सॉल्यूशन ज़्यादा करना है। ठीक है बेटा, इसलिए ये क्वेश्चन को मैंने बाद में लिया, कि पहले आप लोग कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए कि कॉन्सेप्ट है क्या इसका एक्चुअल। ओके सर। बस करना उतना ही है। सबसे पहले इसको होमोजीनियस चेक करना है, y इक्वल टू डी एक्स ट्रांसफर करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स पे v प्लस एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स ट्रांसफर करना है। करना तो सारी वही है, लेकिन क्वेश्चन ये बड़ा होने की वजह से ये इतना लंबा दिख रहा है। ठीक है, ओके सर। रब कर दूं? हाँ सर। ठीक है सर, कल को अपने क्लास का टाइम क्या होगा? बता रहा हूँ। ठीक है, रब करो। हाँ सर। 2 पार्ट में चलेगा? सर सुबह सुबह कर ले तो ठीक रहेगा ना सर? एक्चुअल में सुबह मेरी 7 बजे से दूसरी क्लासेज हैं, परसों पेपर है कुछ बोर्ड का यहाँ पे। तो फिर शाम को कर लेते, दोपहर में सर को जाना रहता बाहर और क्लासेस के लिए। नहीं, कितने बजे जाना है? सर वो आईपी की क्लास है ना, तो संडे होती है, तो वो फिर मैं ज़्यादा समय के लिए रुकूंगा फिर। ठीक है, देखते हैं, होगी कल क्लास रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई
इक्वल माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, माइनस एक्स प्लस वाई इंटू में डी एक्स इक्वल टू 0, ये दे रखा है बेटा। तो सेम वैसे ही पहले इसको हम ट्रांसफर कर दे राइट साइड, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू में डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू में डी एक्स। डी एक्स को डी वाई के नीचे लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान में एक्स माइनस वाई। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, और इसी को हम मान लेंगे एफ ऑफ एक्स वाई, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें रिप्लेस कर दो बेटा जैसे पहले करे थे, रिप्लेस एक्स बाई लेमडा एक्स एंड वाई बाई लेमडा वाई। देयरफॉर एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई अपान लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। ऊपर से लेमडा कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपान में नीचे से भी लेमडा कॉमन एक्स माइनस वाई, लेमडा से लेमडा कैंसिल, और ये बन जाएगा लेमडा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये जो ब्रैकेट में बचा है यही बचा है, और इसी को हमने लेमडा एफ ऑफ एक्स वाई मान रखा है। देयरफॉर इट इज होमोजीनियस। अब यहाँ पे होमोजीनियस हो गया, तो हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, इसी को डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं v प्लस एक्स इंटू डी वी अपान में डी एक्स इन वन में रख देंगे। तो देखो बेटा इस डी वाई अपान डी एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू x के प्लेस पे x, y के प्लेस पे वी एक्स आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x प्लस वी एक्स अपान एक्स माइनस वी एक्स। ऊपर से x कॉमन 1 प्लस वी, नीचे से x कॉमन 1 माइनस वी, x से x कैंसिल हो गया। अब इस v को हम राइट हैंड ट्रांसफर कर देंगे, तो देयरफॉर x इंटू में डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी माइनस का v, एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस वी, 1 प्लस वी, इसका इंटू करेंगे तो माइनस वी प्लस का वी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस में वी स्क्वायर अपान में 1 माइनस वी हो गया। अब ये पूरा v का फंक्शन है तो डी वी की तरफ और x डी एक्स को राइट साइड, तो देयरफॉर 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू में डी वी इक्वल टू, ये उधर गया तो 1 बाई एक्स इंटू में आ जाएगा डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो इसको तो हम क्या करें सेपरेट कर दें, 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू में डी वी, ऐसा लिख सकते हैं, और माइनस v अपान में 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी वी इक्वल टू, इसका हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस में लॉग ऑफ सी लिख दो। अगर सब लॉग में है तो लॉग कांस्टेंट भी लॉग में लगा दो। इसका बेटा इसका कितना हो गया, ये तो बन गया आपका tan इनवर्स v, ये बन गया, और ये कितना हो जाएगा, अगर 1 प्लस वी स्क्वायर को हम लोग t सपोज करें तो 2v dv आएगा, 2 को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 अपान टी डी टी, 1 बाई टी का लॉग टी, मतलब ये बन जाएगा आपका लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, तो लॉग ऑफ इसको आप सी एक्स लिख सकते हो। अब ये आपका बन गया है tan इनवर्स v माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको ट्रांसफर कर दें, इसको ट्रांसफर कर देते हैं उस साइड चलेगा, चलो उस साइड लेके चले जाए बेटा, तो इक्वल टू में हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस में लॉग ऑफ सी इंटू में एक्स, या 1 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ, देखो बेटा लॉग एम प्लस लॉग एन, अच्छा इसमें 2 नहीं है, यहाँ पे 1 बाई 2 दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या करें 2 अपान में 2 कर दो, और यहाँ पे लिख दो लॉग ऑफ सी एक्स। ये दोनों एक साथ इक्वेट करने के लिए मैंने ऐसे करा, और देखो बेटा 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 को बाहर
ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस, और यहाँ से जो 2 ऊपर वाला है उसको इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ सी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब ये log n प्लस log n लग सकता है, तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब ये आपका हो गया, देखो v के प्लेस पे आप रिप्लेस कर दो बेटा, यहाँ से v इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो यहाँ से v इक्वल टू वाई अपान में एक्स, तो यहाँ पे लिख दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपान एक्स इक्वल टू, यहाँ मिलेगा 1/2 इंटू, और ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो सी स्क्वायर है वो पूरा कांस्टेंट है, तो इसको आप सी डैश मान लो, जहाँ पे सी डैश इक्वल टू सी स्क्वायर है, ये हमने सपोज कर लिया। तो ये मिल गया आपको tan इनवर्स y अपान में एक्स। समझ में आया बेटा इतनी बात? यस सर। एक सेकेंड, बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। आपकी बुक में सी बाहर है, जैसे मैंने जो log सी लगाया था ना, उसमें उन्होंने सिर्फ सी लिखा है, सी लिखा है, तो ये सी को उन्होंने बाहर ही रख दिया है, तो उसे परेशान नहीं होना है, कांस्टेंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। किसी में जब हम सी को सी लिखेंगे तो वहां पे वो log सी लिख देंगे, अपन log सी लिखे तो वहां पे सी लिखा हुआ है, तो उससे हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके, रब कर दो बेटा। यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। तो पहले इसको हम भेज देते हैं राइट साइड, तो ये हो जाएगा 2xy dy इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स, इस टर्म को उधर भेजा, डी एक्स को नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो इस माइनस साइन को अंदर भेज दें तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या कितना हो जाएगा 2xy, और इसको हम मान लेंगे क्या एफ ऑफ एक्स वाई,
देखो बेटा यहाँ से आ जाएगा, इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया dy अपान dx के प्लेस पे क्या लिखा मैंने, v प्लस एक्स dv अपान में dx इक्वल टू, यहाँ पे y स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, vx y के प्लेस पे, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपान में 2x इंटू इस y के प्लेस पे क्या आ जाएगा vx, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, v स्क्वायर माइनस 1 अपान में नीचे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू में v, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा x इंटू डी वी अपान डी एक्स, इस v को मैंने राइट साइड ट्रांसफर किया है, तो v स्क्वायर माइनस 1 अपान में 2v माइनस का v, एलसीएम लिया 2v, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 और ये 2v का इसमें इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर। अब यहाँ से v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, ये माइनस का 1 तो लिख लिया, v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर अपान में 2v, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया है तो 1 प्लस v स्क्वायर अपान में 2v। अब इस पूरे v वाले फंक्शन को मैंने लेफ्ट साइड में लाया है और x dx को राइट साइड में, तो ये नीचे आएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा 2v अपान 1 प्लस v स्क्वायर इंटू में dv इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स इंटू में dx। अब इसको 1 प्लस v स्क्वायर की यदि मैं t मानता हूँ तो ये हो जाएगा 2v dv और 1 अपान में t बन गया, तो 1 बाई टी का क्या होता है log ऑफ t, तो t के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस v स्क्वायर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, सॉरी इंटीग्रेशन कितना हो गया इसका 1 प्लस v स्क्वायर लॉग में, और इसका भी हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ x प्लस में आप लॉग ऑफ c, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दो, इस log x को लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो ये हो जाएगा log ऑफ, और ये v के प्लेस पे हमें फिर यहाँ से v की वैल्यू ट्रांसफर कर दो बेटा, तो y अपान में x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर, और ये इधर आ गया तो प्लस लॉग ऑफ x इक्वल टू में लॉग ऑफ c, या लॉग ऑफ, देखो बेटा m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n है तो लॉग m इंटू एन आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स इक्वल टू में लॉग ऑफ c हो गया, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया और दोनों तरफ लॉग लगा है तो हम इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक्स को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा सी एक्स, यही इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ओके सर। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं बेटा। ओके।